दोस्तों कहते हैं इस संसार में जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है वो इस संसार में किसी को भी धोखा दे सकता है। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई औरत हो या कोई मर्द हो, यानी कि कोई भी हो दोस्तों, अगर वो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है तो कहीं ना कहीं इस संसार में वो हर किसी को धोखा दे सकता है। आज की जो कहानी है वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक मुमरा की रहने वाली लड़की, जो मुंबई का एक शहर है मुमरा, उस मुमरा की रहने वाली एक लड़की एक लड़के के साथ प्यार कर लेती है। और उसके साथ जब उसका प्यार हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को धोखा देकर, अपने भाई को धोखा देकर उस लड़के के साथ मुंबई से भाग जाती है और फिर जाकर उसके शहर रहने लगती है। दोस्तों वो लड़का जो होता है राजस्थान के जयपुर का रहने वाला होता है। वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है और फिर जाकर राजस्थान में रहने लगती है। उस लड़के का नाम पंकज होता है। पंकज के साथ जब दोस्तों वो भाग जाती है तो फिर जाकर अपने पंकज यानी अपने प्रेमी के साथ उसके घर रहने लगती है। और दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात होती है दोस्तों, करीब सुबह के 9 बज रहे होते हैं। वो जो लड़की होती है वो उसके पति की मौत हो जाती है और फिर वो रोती बिलखती रहती है और फिर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों जब उसके पति की मौत होती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं तो लोगों को लगता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हो सकती है। कल शाम को तो ये ठीक ठाक था, इसकी कोई तबीयत भी नहीं ख़राब थी, आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद दोस्तों लोग इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर उसकी पत्नी को यानी उस लड़की को हिरासत में लेती है जो मुंबई से भाग कर आती है और उससे पूछताछ करती है। उसके बाद दोस्तों जो राज खुलता है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो लड़की एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई, अपने भाई को छोड़कर आई, अपना पूरा घर छोड़कर चली आई, भाग कर चली आई, वही लड़की अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। आखिर क्यों दोस्तों वो लड़की उसी लड़के को मौत को घाट उतार देती है जिसके साथ वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने शहर से जयपुर भाग कर चली आई थी। क्या है पूरी कहानी दोस्तों और क्या है इस कहानी के पीछे का पूरा राज, आखिर क्यों वो लड़की अपने ही उस बॉयफ्रेंड को मार डालती है जिसके साथ वो भाग कर आती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना कि दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक मुंबई की लड़की थी जिसका नाम शालिनी था। शालिनी दोस्तों पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। उसके घर में वो अकेली थी, उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उसका एक भाई था, वो भी उसे बहुत प्यार करता था। जो भी वो मांगती थी उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी वो पढ़ाई लिखाई करने जाती थी और उसी के घर के बगल में एक लड़का रहता था जयपुर का लड़का मुंबई शहर गया हुआ था और उसी के बगल में रूम लेकर रह रहा था। और वो लड़का जब भी अपने काम के लिए निकलता था तो शालिनी उसे देखती रहती थी। शालिनी जब भी उसे देखती थी तो एक अलग तरीके से उसके अंदर ख्यालात आने लगते थे। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और शालिनी को पंकज नाम के उस लड़के से प्यार हो जाता है और इन दोनों के बीच प्रेम कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। जब शालिनी के माता पिता सो जाते हैं तो फिर वो पंकज के कमरे में जाते हैं और पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और एक दिन होता है दोस्तों, शालिनी जो होती है अपने बॉयफ्रेंड पंकज के साथ अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाती है और पंकज उसे लेकर जयपुर, राजस्थान के जयपुर शहर में पहुंच जाता है, यानी अपने गांव पहुंच जाता है और फिर उसके साथ रहने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। शादी को हुए लगभग 4 साल हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से इनकी ज़िंदगी कट रही होती है और बहुत ही अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों ना जाने किसकी नज़र लग जाती है और एक दिन उसके घर पे उसी का पड़ोसी एक था जिसका नाम मोहन था। मोहन उसके घर आता है और फिर उस पंकज से उसकी दोस्ती हल्की फुल्की होती है, उससे बैठकर बातचीत करता है। और दोस्तों मोहन जो होता है पंकज से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और फिर वो जब पंकज के घर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है शालिनी, जब उसे देखती है तो उसके ऊपर एकदम से मोहित हो जाती है। दोस्तों जब उसके ऊपर मोहित हो जाती है तो शालिनी जो होती है इशारों में मोहन को इशारा कर देती है और मोहन भी उसके इशारों को समझ जाता है और फिर लगातार उसके यहाँ आना जाना उसका हो जाता है।
दोस्तों जब लगातार उसका आना जाना वहाँ हो जाता है तो शालिनी जो होती है एक तीर से डबल निशाने लगाने लगती है, यानी कि अपने पति के साथ रहती है और मोहन से भी प्रेम प्रसंग कर लेती है और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोस्तों जब पंकज अपने घर से कहीं चला जाता है तो पूरे दिन वो मोहन को बुलाती है और अपने घर में बैठकर बातचीत करती है, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ रंगरलियाँ करती है, उसके साथ प्यार करती है। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीतते जाते हैं। करीब 3 महीनों तक ये सिलसिला चलता है और लोगों को इस बात की जानकारी होने लगती है तो लोगों को ये बात खटकने लगती है और जब आसपास के लोगों को ये बात खटकने लगती है तो लोग उसकी पत्नी को यानी शालिनी को समझाने लगते हैं कि जो तुम कर रही हो ये गलत कर रही हो, किसी गैर मर्द को अकेले बुलाती हो, 3-3 घंटा उसके साथ रहती हो, तुम्हारे पति पंकज को पता चलेगा तो क्या होगा। शालिनी जो होती है लोगों को कहती है कि मेरी ज़िंदगी है, इसमें तुम लोगों को क्या लेना देना। उसके बाद दोस्तों लोग उसके पति पंकज को इसके बारे में बता देते हैं। पंकज को जब इसके बारे में बताया जाता है तो पंकज पहले इस बात को विश्वास नहीं करता है, क्योंकि शालिनी के ऊपर बहुत विश्वास करता है। वो एक लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती है उसके ऊपर अगर विश्वास ना किया जाए तो एक गलत बात है। पंकज भी अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करता है और फिर उसी विश्वास पे टिका रहता है। लेकिन दोस्तों जब लगातार लोग उससे कहते रहते हैं तो पंकज भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्यों ना मैं एक बार देख लूँ, शायद ये लोग सही कह रहे हों। उसके बाद दोस्तों एक दिन वो किसी काम के वास्ते से अपनी पत्नी शालिनी को बताकर निकलता है कि मैं किसी काम के वास्ते से जा रहा हूँ और शाम को काफ़ी समय लग जाएगा आने में। उसके बाद दोस्तों जो पत्नी होती है शालिनी उसकी, वो कहती है ठीक है आप जाइए आराम से और आराम से आइएगा। पंकज जो होता है बहाने बना के घर से निकलता है और कहीं नहीं जाता है और रास्ते से ही 2 घंटे के बाद एक बंदे को अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि जब वो मोहन उसके घर आएगा तो फ़ोन करना। फिर वो फ़ोन करता है और 2 घंटे के बाद वो वापस घर आ जाता है। दोस्तों जब वो घर आता है तो वहाँ का नज़ारा जो होता है उसे देखने के बाद पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया उसने मेरे साथ धोखा किया। दोस्तों वो देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है बिना कपड़ों के मोहन के साथ अपने बेडरूम में होती है और आपत्तिजनक हालत में होती है, उसके साथ प्यार कर रही होती है, अपने रिश्तों को शर्मसार कर रही होती है। दोस्तों पंकज जब इतना देखता है तो फिर वो मोहन को तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि मोहन पीछे के रास्ते से भाग जाता है, लेकिन अपनी पत्नी शालिनी को बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है और फिर उससे नफरत करने लगता है। पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और फिर इन दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं दोस्तों कि पूरी पूरी रात एक दूसरे से दोनों बातचीत भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं दोस्तों और एक दिन पंकज फिर से मोहन के साथ आधी रात को अपनी पत्नी शालिनी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों पंकज जो होता है शालिनी को मारता भी है और बहुत ज़्यादा मार देता है। इतना मारता है दोस्तों कि वो एकदम से लहूलुहान हो जाती है। इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं दोस्तों। जो शालिनी होती है अपने पति के प्यार को एकदम से भूल चुकी होती है और मोहन के प्यार में इतना ज़्यादा रम चुकी होती है कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ मोहन ही दिखाई देता है। इसी तरीके से दोस्तों जब समय बीतते हैं तो जो पत्नी होती है शालिनी, वो मोहन से यानी अपने प्रेमी से कहती है कि क्यों ना हम अपने पति को इस रास्ते से हटा दें जिसकी वजह से हमारे रास्ते आसान हो जाए। फिर मोहन जो होता है उसकी प्लानिंग में शामिल हो जाता है और फिर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ प्लानिंग करते हैं कि पंकज को इस दुनिया से हटाना है। उसके बाद जो मोहन होता है पंकज को एक दिन आधी रात को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें जो भी शिकवा गिला है और मैं तुम्हें बताता हूँ और आज के बाद ये सब नहीं होगा और मैं तुम्हारे सामने कसम खा लूँगा जो भी होगा, मतलब उसे बताता है कि आओ आज से ये सब नहीं होगा, हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। पंकज जो होता है मोहन की बातों पर यकीन करता है और घर से निकलता है और घर के करीब 3-4 किलोमीटर दूर एक नाले के करीब जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। पहले से ही वहाँ पर मोहन अपने एक दोस्त के साथ आता है और फिर ये तीनों लोग ड्रिंक करते हैं और पंकज को ये तीनों इतना ज़्यादा शराब पिला देते हैं कि फिर वो एकदम से नशे में हो जाता है। उसके बाद मोहन जो होता है अपने दोस्त के साथ मिलकर पंकज को चाकू से लगातार वार कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और उसका मोबाइल तोड़कर फेंक देता है और उसकी लाश को उसी नाले में फेंक देता है। सुबह होती है दोस्तों, इसकी सूचना पुलिस को मिलती है कि उस नाले में किसी की लाश पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है उस लाश को कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाद में पता चलता है कि वो लाश पंकज की है और पंकज की पत्नी शालिनी को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। शालिनी जो होती है उस लाश तक नहीं जाती है,
जब शालिनी उस लाश तक नहीं जाती है तो जो पुलिस होती है उससे शालिनी के ऊपर शक होने लगता है। जब पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी लेती है तो लोगों से पता चलता है कि शालिनी का अपने ही पड़ोसी यानी मोहन के साथ अफेयर था और उसका पति पंकज लगातार इन दोनों के बीच रोड़ा पड़ता था और लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। कहीं ना कहीं इसमें शालिनी का हाथ जरूर होगा। शालिनी को पुलिस हिरासत में लेती है और थाने ले जाती है और पूछताछ करती है। शालिनी पहले कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई से उससे पूछताछ करते हैं तो पूरी कहानी वो पुलिस वालों को बताती है कि किस तरीके से वो अपने पति को मारती है और किस तरीके से उसका प्रेमी इन सब हत्याकांड में शामिल होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो होती है मोहन को हिरासत में लेती है और शालिनी और मोहन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर जज साहब इन दोनों को प्लानिंग के तहत हत्याकांड के रूप में दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसान अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है वो इस संसार में किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें, चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो या कोई हो। ऐसे लोगों पे भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी हाल पंकज के जैसा हो जाएगा और आप भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप लोग इस क्राइम की दुनिया से सावधान रहें और ऐसी लड़कियों से, ऐसे औरतों से दूरी बनाकर रखें जो आपको विश्वास दिलाकर आपके साथ विश्वासघात करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम से सुधर सकती है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, ये कहानी और लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों की भी ज़िंदगी सुधर जाए और ऐसे लोग जो उनके भी आसपास है वो उनसे सतर्क हो सकें। तो दोस्तों, कल शाम मिलते हैं 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।